वाल्मीकि चौपाल, गांव नियाणा। और इन्होंने एक ट्रिप से पूरे भारत पूरे हरियाणा के लिए पद यात्रा निकाली जो अपने एससी महाराज पंचायत की तरफ से। तो इन्होंने मतलब आज 14वां दिन है संघर्ष करते हुए भाई अपने समाज को इकट्ठा करें और अपनी पहचान हम क्या हैं अपने आप को समझे, संगठित बने, संघर्ष करें। धन्यवाद फुलकारिया जी। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय गुरुदेव। यहाँ पर मौजूद मेरे समाज के बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों को सादर प्रणाम। जय भीम, जय भारत। आप लोगों ने देखा होगा कि दूसरी कम्युनिटी के लोगों की खाप पंचायतें, परंतु इतिहास में कभी भी हमारे समाज की खाप पंचायत नहीं बनी और उन खाप पंचायतों ने अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए प्रत्येक भरसक प्रयास किया और अपने समाज का विकास भी किया। सरकार के सामने कोई भी कंडीशन लगा के, प्रदर्शन करके, अपनी मजबूती करके अपने लोगों को इकट्ठा किया और वो संगठित होने की जो बाबा साहब ने संदेश दिया, उस संगठित होने को वो पकड़ गए और वो बहुत आगे निकल गए। और हम अक्सर कहते हैं कि हम पीछे रह गए। हम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि हम संगठित नहीं हो पाए, और वो संगठित हो गए तो आगे निकल गए। तो इसीलिए हमने अपने समाज को भी संगठित करने के लिए, अपने समाज को एक मंच पे खड़ा करने के लिए पिछले साल 3 अक्टूबर को ऐसी खाप बनाई, क्योंकि हमारे समाज की भी खाप पंचायत होनी चाहिए। जब चीज दूसरों के पास है वो चीज हमारे पास भी होनी चाहिए, तब जाके हम समानता की लड़ाई लड़ सकते हैं और एक दूसरे का सामना कर सकते हैं। और हजारों साथियों ने इस विचारधारा को अपना समर्थन देते हुए पूरे 1 साल तक दिन रात प्रयास किया और गांव-गांव जाकर इस विचारधारा को फैलाया कि दूसरों की खाप पंचायतों में तो अक्सर हमने दरिया बिछाई, पानी पिलाया, हमने झूठे बर्तन उठाए। अब समय आ गया है कि हमें भी मंचों के ऊपर, स्टेज के ऊपर पगड़ी बांध के अपने नाम के आगे चौधरी लिख के अपने समाज को संगठित करना होगा, क्योंकि बिना संगठित हुए हमारे समाज की तरक्की नहीं है। आज इस चौपाल के अंदर हम खड़े हैं, परंतु चौपाल के बाहर की स्थिति हम देखें, अंदर की स्थिति देखें तो यहाँ पर वो सुविधा नहीं है जो दूसरों की चौपालों में होती है। ये भी किसी जातिवाद से कम नहीं है। पूरे गांव के बीच में से मैं निकल के आ रहा हूँ तो वहां के गलियां अच्छे तरीके से बनी हुई है, साफ सफाई भी है, परंतु जैसे ही हम अपने मोहल्ले के अंदर घुसते हैं तो हमारी गलियां संकीर्ण हो जाती है, भीड़ी हो जाती है। गलियां भी उखाड़ दी गई, परंतु उसको सही तरीके से बनाया नहीं गया। ये भी जातिवाद से कम नहीं। जिस रिजर्वेशन की और जिस आरक्षण के लिए आज हम इतना लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, जब सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई, प्राइवेट कर दिया गया, तो रिजर्वेशन कहाँ है? तो सरकारी नौकरियां भी नहीं रही। और जिन सरकारी स्कूलों के अंदर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, एससी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वो 300 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए सरकार ने, और हम तब भी नहीं बोले तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? और पढ़ेंगे नहीं तो लिखना नहीं आएगा, फिर तो पुट्ठे टेकने रह जाएंगे। तो दोबारा से वही स्थिति उत्पन्न होने लग रही है। आज तक हजारों पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर यहाँ पर पहुंचे होंगे, हमने फूल मालाओं से भी स्वागत किया होगा, हमने मंच भी सजाए होंगे, पूरा मोहल्ला भी इकट्ठा हुआ होगा, और उसने कहा भी होगा कि हम दलित समाज के साथ, हम गरीब समाज के साथ हम नौकरी देंगे, आपको व्यवसाय देंगे। मेरे बुजुर्ग बैठे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कभी आपने अपने बच्चों को ये कहा कि भी आप दलित समाज से हो, आप दलित के बच्चे हो? कभी नहीं कहा। ये जरूर कह दिया होगा कि हमारे पास पैसे नहीं है भाई, गरीबी आ रही है, थोड़ा रुक के काम करें, पर दलित तो नहीं कहा ना। तो दलित समझ निकल के कहा, ये हमें, इन्होंने हमें 1.5 तो कहना छोड़ दिया, परंतु एक नई गाड़ी लेके लिया है हमारे लिए दलित। दलित कह के हमारे बच्चों के अंदर, आज हमारे समाज के अंदर आज भी ये बैठाए जा रहे हैं कि हम दबे कुचले लोग हैं, हम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। क्योंकि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो बचपन से अगर उसको कोई भी चीज उसके दिमाग में बैठा दी जाए ना, जैसे हाथी होता है, उसके बड़ा बचपन में होता है तो रस्सी बांध देते हैं, वो बड़ा होने के बाद भी अपनी ताकत को नहीं पहचान पाता और उस रस्सी के सहारे ही वो बंधा रहता है। और हमारी ताकत तो इसलिए हमें अंदाजा नहीं होने दे रहे कि हमें दलित, गरीब, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित लोग कहे जाते हैं। ये कह जाएंगे वाल्मीकि चमारे धाना गेटे ऐसी है, ये भेड़कूट है, कापड़िया है, फलाना जातियों में हमें बांट के रख दिया और हम खुश रहते हैं। हम अपने नाम के पीछे भी लिखने लग गए। एक तरफ तो बाबा साहब का नाम बुलंद करते हैं कि सभी सारी जातियों को हम खत्म करेंगे, और फिर नाम के पीछे लागे चमार, वाल्मीकि, धानक, शिवाजी का, तो फिर बाबा साहब को हमने कहा माना?
होना तो ये चाहिए था कि ये सारी जातियां इकट्ठी होनी चाहिए, इनके अंदर नाम से ना पता चले पीछे लिखे कि ये वाल्मीकि चमार है, सिर्फ एक ही शब्द बाबा साहब ने दिया संविधान के अंदर, शेड्यूल कास्ट SC, और उसी शब्दावली का हमने प्रयोग करते हुए SC खाप बनाई, नहीं तो किसी नाम से बनाई जा सकती थी। अगर जातियों को जातियों में तोड़ के रखना था तो हम उसको चमार खाप, वाल्मीकि खाप, धानक खाप, कोई भी नाम दे सकते थे, फिर हमारा समाज बढ़ जाता। तो हमने इसको SC नाम दिया ताकि हमारे समाज की जो 37 जातियां हैं उन 37 जातियों को हम इकट्ठा कर सके, एक मंच के ऊपर उनको बैठा सके, और अपने समाज की तरक्की कहां अटकी हुई है, तरक्की हमारी अटकी हुई है वोटों के अंदर। नेता हमें वादा करके जाते हैं और नेता हमें कुछ नहीं देते हैं जीतने के बाद। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बना तो इंदिरा गांधी को खत लिख दिया कि इंदिरा लोगों को है ना कभी 5 किलो दाने, कभी चावल, कभी मिट्टी का तेल, कभी सरसों का तेल, कभी नमक इनको देते रहना, और बीच बीच में काटते भी रहना, ताकि 10 दिन की दिहाड़ी छोड़ने खातर उस राशन ऐड करवाने में लग गया। वो सारा एक कलम तो ऐड हो सका है, परंतु हमने 10 दिन घुमाएंगे और 10 दिन की दिहाड़ी छोड़ देंगे 5000 की, अब परंतु उस 5 किलो अनाज के पीछे लगे रहे, और वो अनाज आवा तो किस आवा अपने मेरा ढूंढ लग गया हुआ है, पहला सड़ावेंगे उसने, फिर मारदोरे भेजेंगे कि ये शारीरिक रूप से भी मजबूत नहीं होने चाहिए, और हम फिर भी बटे हो। हम आज एक दूसरे को इकट्ठा करने की सोचा तो इकट्ठे नहीं हो, और यूं कहते हैं कि दारू बटेगी, आज यूं ठंडे बटेंगे और भाई समोसे मिलेंगे, पकौड़े मिलेंगे, सारा समाज इकट्ठा हो जाएगा, काम धंधे छोड़ देंगे। और जब अपने समाज को समाज से जोड़ने की बात करें तो हमारा रिजल्ट 0 नजर आ रहा है। फिर हमने निर्णय लिया कि अपने समाज को गांव गांव जाकर हम पैदल यात्रा के माध्यम से अपने गांव को समझाएंगे, जगाएंगे, लोगों को इकट्ठे हो जाओ, जाट संगठित हुए, किसान आंदोलन जीत लिया, हमारे भी हम गणे जाया करते हैं, और जब हमारा कोई आंदोलन हो तो हमारे लोग तो भी इकट्ठा होते हैं, जब कोई मर जाएगा तब इकट्ठे होंगे, और मरे को तो भीड़ कभी जुटा लो, जितने जीतो हमने अपने गुरुआ की परवाह नहीं करी, हमने जगह तेरे इकट्ठे हो जाओ, तो बाबा साहब भी कहते थे हम इकट्ठे नहीं हो, क्या मरने के बाद ही हम इकट्ठे होंगे, हमने ये ठाना है क्या, हम जिंदा जी क्यों नहीं होते। आज बुजुर्गों के पास युवा बैठना नहीं चाहता, तो हमारे लिए बड़ी विकट परिस्थिति आ गई है, नौकरी हमारे पास नहीं, स्कूल हमारे बंद होने लग गए, राशन कार्ड हमारे कटने लग गए, तो हम जाएंगे कहां। सवाल तो ये पैदा हो गया ना, जिसको रिजर्व कैंडिडेट जो थे नेता हमारे, उनको हमने चुना तो इसलिए था कि भी हमारी आवाज बुलंद करोगे, हमें नौकरी दोगे, पर आज भी हमारे हाथों में झाड़ू लगा कर रखते हैं, कहेंगे भाई गंदगी उठाओगे तो गंदगी बनाएगी, ये हमारे वाले भी कमाए, दूसरा की तो बात की करा। जब हमारा ही घर का नेता हमें ही ऊपर उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्या हमारे समाज में पढ़े लिखे नहीं है जी, पर मजबूरी होती है हमारी, क्या करें, कोई ना कोई तो काम करना है, बच्चे का पेट तो पालना है, और उस मजबूरी को हमारे बांध दिया गया हमारे नेताओं के द्वारा। कभी हमारी आवाज को बुलंद नहीं करते, संसद के अंदर बोल के तो आ जाएंगे, पर बाद में बैठे इकट्ठे रोटी खाएंगे, क्योंकि उन्हें बेरा है कि अगर इनके हक अधिकारों का पता चल गया, ये जागृत हो गए और बढ़िया नौकरी मिलेगी, बढ़िया बिजनेसमैन हो गए, तो फिर ये जाग जाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी गाड़ियों में घूमेंगे, फिर ये गुलामी थोड़ी करेंगे, फिर ये हमारे झंडे थोड़ी ठावेंगे, फिर हमारी रैलियां में धूप में थोड़ी खड़े होंगे, हमारे पर्चे कौन छापो चिपका हुआ दीवारों पर। यही होता है ना, जब सबसे पहले कोई रैली होती है, सबसे पहले हमारी कॉलोनी में आकर गाड़ी खड़ी हो जाएगी, दूसरा के बिना खड़ी होगा कि भर लो, और गाड़ी बैठते देसी की बोतल पाऊंगी पी लो, काम भी गया, शरीर भी गया, और जब वोट देकर उनको बढ़ा दिया तो हमारा सब कुछ ही चला गया। मैं भी अनेकों राजनीतिक पार्टियों में बराबर देखा कि जातिवादी होता आखिर जब हक मांगते हैं, तो हमने ये ठाना कि हम अपने समाज का अलग से नेतृत्व तैयार करेंगे जो आजाद होगा, किसी पार्टी का हमारे पास कोई दबाव नहीं होगा, कोई झंडा नहीं होगा, झंडा केवल होगा तो बाबा साहब का झंडा होगा और किसी का नहीं होगा, क्योंकि उससे बड़ा महापुरुष कोई नहीं है जिसने हमें सारे अधिकार दिए, नहीं तो हमारे ऊपर तो छत भी नहीं है। इनके तो जमीन के ऊपर लोन हो जाए तो वे भी माफ हो जाए, हमारी तो छत टपकती रहे, उसके भी पैसे को नहीं मिलते, तो मेरा वोट किसको डाल रहे हैं, हम जागेंगे कब, 75 साल में नहीं जागे तो आगे कब जागेंगे, जब हमारे तक के ऊपर जो बच्चों के शरीर पर कपड़ा है वो उतर जाएगा तब जागेंगे। बहन बेटियों की इज्जत लुटी जाती है, हमारी लुटी जाती है, मरते हमारे बच्चे मरते, फिर कीमत भी हमारी लगा देंगे, 10 लाख ले लो, 15 लाख ले लो, और हमारे बीच का आदमी कह देंगे कोई ना जो होना था हो गया, ये पैसे तो ले लो, और वो हमारी कमी है सबसे बड़ी। हम कब सुधारेंगे? हमें इस लय को, इस जागरूकता को घर घर पहुंचाना होगा कि गांवों के अंदर, शहरों के अंदर जो संगठन बने हुए उसको एक मंच पे आ जाओ, अपने खाप को मजबूत करो, अपने झंडे को बुलंद करो बाबा साहब के को,
और आजाद करता क्या तैयार करो। क्या आपके बच्चे ऐसे नहीं है कि जो संसद में जाकर बैठ सके? हर माँ बाप चाह है, तो फिर अपने बच्चों को आगे लेके क्यों नहीं आते? जब वो संसद के ऊपर कब्जा करेंगे, विधानसभा के अंदर जाएंगे, दौड़ेंगे, तो वो टेबल को थपथपाएंगे नहीं, वो टेबल पे खड़े होकर अपना हक मांगेंगे। ऐसा हमें बच्चा चाहिए। और 90 की 90 विधानसभा सीटों पे चाहिए, खाली रिजर्वेशन पे नहीं चाहिए। बाबा साहब ने 2 अधिकार दिए कि रिजर्वेशन सीट पे तो हमारा ही लड़ेगा एससी का, और जनरल जो ऊपर सीट होगी उसमें हमारा भी लड़ सकता है। और उस अधिकार का प्रयोग हम कर नहीं रहे। हम अपनी ताकत की पहचान पा रहे। 80 लाख की जनसंख्या हमारे पूरे प्रदेश के अंदर, और फिर भी हम पिछड़े हुए कहलावा, फिर भी शोषित कहलावा। असल में कसूर दूसरों का नहीं, हमारा ही है। वोट का अधिकार का प्रयोग करना हम अच्छे से नहीं सीख पाए, अपने पढ़े लिखे बच्चों को आगे लेके आने के लिए हम इकट्ठा नहीं हो पाए, इसलिए हम दर्द के अंदर चले गए। हम कब जागेंगे? ये लय तो हमें गांव गांव तक, अपनी रिश्तेदारी तक पहुंचानी होगी। आज नहीं पहुंचाई तो आने वाले समय के अंदर कुछ भी नहीं है। इन चौपालों के अंदर भी सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे, क्योंकि तो है सरकार की। फिर शादी ब्याह क्यों करोगे? बैंकेट हॉल लेने की तो हमारी गुंजाइश को नहीं, और खाली जगह बढ़ जाओ वैसे भी को नहीं। छोटे छोटे मकान कोठड़ी बन रही है, हमारी छत पर पेंट लागते नहीं। करेंगे क्या हम? कहां जाएगा हमारा समाज? कब जागेंगे हम? बाबा साहब दोबारा आने वाले नहीं है कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं वो आएंगे। वो तो जो दे के जाना था वो दे के चलेंगे। आज प्रत्येक व्यक्ति को बाबा साहब बन के समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा। एक बार मनमुटाव को तो हमें भुलाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि अपना भाईचारा जोड़ो, और हम कहते हैं अपना भाईचारा तोड़ो। एक अगर जागरूक करने चल पड़ा तो वो यूं बड़ा नेता बना फिर। जब नेता बनना इतना बुरा है तो दूसरों की रैलियों में क्यों जाऊं? वोट भी क्यों देवाऊं? अगर हमने गुलाम ही बनना है तो वोट भी डालना छोड़ दो ना। गुलाम तो फिर अपने आप ही हो जाएंगे। फिर लंबी पीढ़ी तक 10 पीढ़ी धीरे धीरे मारने से अच्छा तो एक कभी मार दे, एक ही बार मार देना। कम से कम ये तो शांति रहेगी हमारे समाज के लोगों को, बच्चों को, कि अब गुलाम है भाई, हमने तो हमेशा ही हाथ जोड़ कर काम कराना। हमने तो 2 जूत खाने हैं, लट खाने हैं, फिर रोटी मिलेगी। फिर तो उसकी शुरुआत कर ही ना ले। फिर क्यों संघर्ष कर रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे पर है? क्यों आवाज उठाए फिर हम? और फिर बाबा साहब की जयंती भी ना बढ़ाओ, अपने गुरुवार की भी ना बढ़ाओ। जयंती पे तो इकट्ठे हो जाए, क्यों भंडारा लगा ना। और जब वोट डालने का समय आवा तो हमारे दिमाग में फिट होगा कि भाई मशीन में कोई पर्ची ना निकल जाए, हमारे नाम की किस्त दिए भाई। वोट तो अपने ने दे दो, हाँ सारा की भर लो। क्यों लूटा, क्यों पिटा? निर्धारित तो एक करना पड़ेगा, या तो आज से ही गुलाम हो जाए, इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दे। हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। प्रत्येक विधानसभा में 65,000 से 80,000 वोट हमारा, और अब फिर भी नहीं जीत रहे। तो कमी दूसरा की थोड़ी है, हमारी है। हम में नहीं जागते, हम ही नहीं जागते। ताश खेलने में बिजी, दारू पीने में बिजी, खुन्ना में बिजी, और समाज इकट्ठा करना हो जब एक दूसरे से दूर। सो बहाने, और जब वोट दूसरा की डाले 2 दिन की छुट्टी कर लेंगे, क्यों बेरा की दारू पी ले। पीने का इतना ही शौक है तो 5 साल पियो, तो एक दिन ना पियोगे उनकी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? उस दिन भी पी लो, ना छुट्टी तो और छोड़ दो तो जी बात नहीं। ऐसे कितने लोग होंगे समाज में जो दारू का हाथ नहीं लगाते, वो भी तो जीवन जी रहे। अच्छा, गुरुओं की माने तो गुरुओं की हमें अच्छे तरीके से माननी होगी। उस समय के अंदर महर्षि वाल्मीकि जी ने इतनी बड़ा ग्रंथ लिख दिया, और आज पढ़ाई तो जीरो होती जाने लग रही। और पूजा बाबा साहब जी ने और महर्षि वाल्मीकि जी ने, फिर सीखा क्या हमने? सिर्फ भंडारे करने। हमें अपनी कार्यशैली को बदलना होगा, हमें एक दूसरे के पास बैठना होगा। मुझे इस चीज का गम नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ 10 लोग गांव के, खुशी है इस चीज की कि 10 लोग परिवारों तक तो बात पहुंचेगी कि अपने समाज की भी खाप पंचायत बनी है। दूसरों की हमने दलील बिछाड़ी, अपनी खाप पंचायत के मंच पे बैठना है। समानता तो तभी आएगी ना। दूसरों की है, हमने बहुत काम कर लिए, वोट भी दे ली, बना के देख लिया, सबकी में देख लिया। अब तो बदलाव का समय है, ये बदलाव को लेना पड़ेगा जी। हमने समझ सारी है कि भाई काम को नहीं करता, वो हमारा साथ नहीं देता, फिर भी हम नहीं जागते। क्यों होगा? घना था घना हमारा हार जाएगा, पर वो तो पता चलेगा कि हमारा लड़ा टक्कर में खड़ा, अगली बार जीत जाएगा। और जीतेगा तो उसने हाथ पकड़ काम भी तो करा लेंगे, पर अपना तो बढ़ाओ। अपने के ना खावा ना पियो, उसने कहा भाई तू आ, तेरा स्वागत है, चाय पिलावांगे, पर जब बन जाए कामयाब हो जा तो समाज का काम करना, ऋण चुकाना ये। और हम क्या हाँ भाई
इकट्ठे तो कर लेगा, ये प्रोग्राम है कि पार्टी दिशा दूसरी। दारू के ठेके होंगे गांव में तो हमारे मोहल्ले के करीब होंगे, शहर में भी क्यों बेरा कमा के लाओगे पैसा और झोंक देंगे, ये तो काम हो रहा है और आगे मना पाओ है क्यों कमा के लाओगे 1500 साल खर्च देंगे, फिर तरक्की कैसे। फोन तो मार दो रहा है 20-20 हजार के मोटरसाइकिल में बच्चों किताबों के नाम के पैसे नहीं है, पैसे को नहीं। सच्चाई हमें स्वीकारनी पड़ेगी और सच्चाई नहीं स्वीकार करेंगे ना तो मैं कितना घूम लूं पैदल और कितने चाल लें और कितने जय भीम के जयकारे ला ले, कामयाबी फिर भी थी, कामयाबी रुकी कड़े यार पर ये मानसिकता। तो इतना ही संदेश देना चाहूंगा कि इकट्ठे हो जाओ, जो भी समाज के लोग यहाँ हैं वो संदेश फैलाओ कि भाई इकट्ठे हो जाओ। बड़ी तू में मामली बड़ा चमार बाल्मी की धाना खा के खेल ली, पार्टियां ने भी खूब खेल लिया, अपना न अपने तो जोड़ो। जब हमारे गुरु एक है, बाबा साहब हमारे एक है, तो हम अलग कैसे हो गए। अपना मारेगा तो छाया में तो डालेगा। तो इसलिए समय का अभाव है और हमें इकट्ठा होना बहुत जल्दी पड़ेगा। जितना जल्दी इकट्ठा हो जाएंगे उतना जल्दी कामयाब हो जाएंगे। और 100 के 100 तो इकट्ठे नहीं होते, 10 भी इकट्ठे कर लो 100 में तो भी बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। 80 लाख में 10 80 लाख में तो 10 लाख इकट्ठे कर लो तो भी है। दुष्यंत चौटाला के समाज ने 5 लाख वोट मिली, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बन गया, तो काम तो अपने ही समाज के करेगा ना, क्योंकि जो जिसका खून है वो तो उसका कर्ज तो अदा करेगा। हमारे तो वोट टलियर का काम है। 100 में तो 65 वोट पड़ती है, 65% और 45% हमारा समाज डालता है। वे तो अपने खेत क्यारा में नौकरियां बिजनेस में बिजी है, हम छोड़ के खड़े ना। एक बार 45% काटियो 65% में 20% रहेगी, 20% में जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। हम क्यों नहीं समझ पा रहे। लाइन में हम लगा के पाओ धूप में, हमारी चाची ताई भाभी अनमाया रिकॉर्ड हाथ में रखेंगे, सारी वोट डाल के ये और अपने डलवाने जब पहला घंटी बजाओगे ताई चलेगी वोट डालने। ओ भाई बदो वैसा का काम से साल ना जब लोगों ने 4 मिनट का टाइम हो रहा है और वोट डालना ही नहीं। और हम बावड़े धूप में खड़े रहेंगे और रैलिया में जाऊंगे नुबेरा इनके समाज के गणिया रहे तो तिरपाल भी ना लगवाओ ऊपर, मरेंगे आप, मरेंगे। जब तक हम मरेंगे नहीं जब तक वे जीवेंगे कैसे। हमारी लाशों के ऊपर ही तो उन्होंने महल बना लिए, चौबारे बना लिए, गाड़ी घोड़े बना लिए और हम फिर भी नहीं समझ पा रहे। हम अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे। बाबा साहब तो बहुत कुछ देंगे, बुजुर्गों ने भी दे दिया, पर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, कुछ भी नहीं। आने वाली पीढ़ी के लिए सब खत्म हुआ पड़ा है। सिर्फ एक अधिकार वोट का बचा है, आने वाले टाइम में वो भी छीन लेंगे, फिर क्या कर लो, फिर हाथ पास धरे ताली बजाई देंगे। तो मैं तो बस इतनी गुजारिश करने आया हूँ, इकट्ठे हो जाओ और कोई इलाज नहीं। बहुत बढ़िया। जय भीम, जय गुरुदेव, जय भगवान। जिला परिषद का चुनाव मैसेज सारा जा रहा है, छोटा छोटा एक दो जनरल में पहले किसी ने तो रखा अपना